Hello charms! So ready for the maths magic today? This is Jyoti and welcome on my YouTube channel Solvotra. Today we are going to start exercise 1.3 and in this video we are going to solve question first. So let's get started. Okay, so let's read it first. Write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. So इसका सिंपल सा मतलब है कि 36/100 पहला क्वेश्चन है जिसे हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद हमें बताना है कि ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है. अब इसका ये मतलब है कि ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है. जैसे कि आपको अगर नहीं पता है तो पहले इसको एक बार रिपीट कर लेते, रिकॉल करते क्या क्या होता है. और इसके लिए आप जाकर के मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो वॉच करिए जिसमें आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी कि आखिर ये मैं बात किस चीज की कर रही हूँ. ठीक है, सो टर्मिनेटिंग ये डेसिमल एक्सपेंशन है. ठीक है, एक टर्मिनेटिंग होता है, दूसरा क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड देन रिपीटिंग. तीसरा क्या होता है थर्ड नंबर रिपीटिंग एंड देन नॉन रिपीटिंग. क्या होता है फोर्थ नंबर नॉन रिपीटिंग. ठीक है, सो इसे हम क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे इसे डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करके सारे नंबर्स को इस नंबर्स क्वेश्चंस को डेसिमल में चेंज करके उसके बाद कौन सा एक्सपेंशन है कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है उसे फाइंड आउट करेंगे. अब टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि कोई भी नंबर कोई भी मतलब आप डिवीजन कर रहे हो तो उसमें रिमाइंडर अगर जीरो आ गया तो वो टर्मिनेटिंग हुआ. अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आया है तो वो मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है. और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसे भी देखना है. और अगर रिपीट हो रहा है तो वो रिपीटिंग होगा, नॉन रिपीट हो रहा है तो नॉन रिपीटिंग होगा. ठीक है, सो जैसे हम पहला करना है हमें 36/100. इसको हम सिंपली से कैसे डिवाइड करेंगे. 100 का डिवीजन करें 36 में तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 36 एंड देन यहाँ 100. ठीक है, ये 100 है, यहाँ पे क्या है ये 100 ये ज्यादा है और ये 36 कम है. तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया जीरो और एक पॉइंट लगाया, यहाँ पे हमने एक जीरो बढ़ा दिया. ठीक है, यहाँ पे एक जीरो बढ़ाया तो कितने टाइम्स में गया 3 टाइम्स में गया. यहाँ पे 300 आएगा, सॉरी 300 आएगा. ठीक है, यहाँ पे 300 आया और यहाँ पे क्या हुआ 360 में से 300 माइनस हुआ 60 आ जाएगा. एंड यहाँ पे क्या होगा पॉइंट लगा ऑलरेडी जीरो बढ़ गया, यहाँ पे 6 टाइम में जाएगा, यहाँ पे 600 आएगा और 600 इट मीन्स ये रिमाइंडर क्या हो गया जीरो. और मैंने कहा अगर रिमाइंडर जीरो हो तो वो क्या होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है. तो ये क्या हुआ टर्मिनेटिंग. क्या हुआ ये टर्मिनेटिंग. ठीक, यही आपका आंसर है और ये इसका आंसर है 0.36 एंड इसका डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा है टर्मिनेटिंग. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज 1/11. अब 1/11 को पहले हम डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करते हैं. 11 है यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ हम डिवीजन करेंगे 1 तो छोटा है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे फिर वही से जीरो पॉइंट लगा करके फिर जीरो बढ़ाया. अब 10 भी छोटा है क्योंकि ये देखो 10 है और ये 11 है तो हम एक जीरो और बढ़ा देंगे तो यहाँ पे एक और जीरो इंक्रीज हो गया. ठीक, फिर अब कितने 11 है तो कितने टाइम्स में जाएगा 9 टाइम्स में जाएगा, तभी तो यहाँ पे क्या आएगा 99 आएगा. यहाँ पे 99 आया, फिर उसके बाद क्या हुआ ये 100 में से 99 माइनस हुआ 1. ठीक है, फिर यहाँ पॉइंट लग गया जीरो बढ़ा, फिर उसके बाद क्या हो गया जीरो लग गया, फिर यहाँ पे क्या आएगा जीरो फिर बढ़ा देंगे, यहाँ पे फिर जीरो इंक्रीज कर दे तब 100 आया, फिर 9 टाइम में जाएगा 99 आएगा यहाँ पे 9 टाइम्स में एंड देन फिर यहाँ पे फिर 1 आ गया. तो ऐसे ही करके प्रोसेस चलते रहेंगे. ये इसमें क्या है हमें रिमाइंडर जीरो नहीं मिलने वाला है. अगर ये रिमाइंडर जीरो नहीं है तो ये क्या होगा
नॉन टर्मिनेटिंग, एंड ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, उसके बाद मैंने क्या बोला है, नॉन टर्मिनेटिंग निकालने के बाद पता करना है वो रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है, और जिसको हम रिकरिंग भी बोलते हैं और नॉन रिकरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। सो रिपीटिंग को आप रिकरिंग भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या देखना है कि अब ये नॉन टर्मिनेटिंग है ही है, अब इसमें ये रिपीटिंग है या नहीं है। रिपीटिंग क्यों है, क्योंकि 09 देखिए, फिर 09, अगर आप फिर आगे करेंगे फिर 09 आएगा। आप बार बार ऐसे करते जाएंगे आपको 09 ही मिलेगा, इसके अलावा आपको कोई और नंबर नहीं मिलेगा। तो 09 बार बार रिपीट हो रहा है, या फिर इसको 0.0909 ऐसे करके डैश डैश करके लिखिए, या फिर इसको आप लिख सकते हैं 0.09 बार, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, बार बार आ रहा। तो ये अब क्या हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया है। ये कौन सा एक्सपेंशन हो गया है, नॉन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नेटिंग, एंड क्या हो गया है, रिपीटिंग। क्या हो गया है, रिपीटिंग। एंड इसको हम क्या बोल सकते हैं, रिकरिंग। क्या बोल सकते हैं, रिकरिंग। इतना समझ में आया है। तो नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। उसके बाद मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 4 होल 1/8। अब इसको पहले हम डेसिमल फॉर्म में चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे, इसको पहले हम क्या करेंगे, पहले अपॉन में चेंज करेंगे, ठीक है। सो ये क्या हो गया, 4 होल 1/8 है, तो हम कहते हैं 4 8 जा 32 एंड देन 1 33 यहाँ पे लिख लेते हैं। एक मिनट, ये हो गया 33 अपॉन 8, 8 है, यहाँ पे 8 और आगे चला गया, ये है 8। ठीक, ये हो गया। अब इसको फिर सेम डिवाइड करके, डिवीजन करके हम क्या निकाल लेंगे, इसका डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल फॉर्म। सो हम इसको डिवाइड करें, देखिए यहाँ 8 लिखे, यहाँ 3 33, ठीक है, 3 3 33। फिर उसके बाद ये कितने टाइम्स में जाएगा, 4 टाइम्स में जाएगा। यहाँ पॉइंट लगा, यहाँ क्या होगा, 32 आएगा, यहाँ 1 हुआ, 33 में से 32 गया, 1 आया। ठीक, यहाँ पे पॉइंट ऑलरेडी लगा दिए, तो पॉइंट का मतलब यहाँ पे 0। ठीक, फिर उसके बाद क्या होगा, 0 लग गया है, एंड देन ये भी 8 है, ये 10 है, तो ये 1 टाइम में गया, यहाँ पे आएगा 8। फिर उसके बाद 10 में से 8 गया 2, और हम पॉइंट ऑलरेडी लगा है, यहाँ पे 0 बढ़ा, यहाँ पे 2 टाइम्स में जाएगा, ठीक, 16 आएगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा, 20 माइनस 16 4, एंड देन यहाँ पे पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है, 0 इंक्रीज हो गया। फिर कितने टाइम्स में जाएगा, 5 टाइम्स में जाएगा, 5 टाइम्स में जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 40, 8 5 से 40 होता है, राइट। फिर इसके बाद क्या हुआ, ये क्या हो गया, रिमाइंडर 0। रिमाइंडर कितना हो गया, 0। अब रिमाइंडर 0 का आने का मतलब क्या है, वो डेसिमल कौन सा है, एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग, ये है टर्मिनेटिंग, क्योंकि रिमाइंडर क्या आया है, 0। तो यहाँ पे हमारा डेसिमल फॉर्म क्या आया, 4.125, एंड देन ये क्या है, टर्मिनेटिंग। क्या है ये, टर्मिनेटिंग। ठीक, and then let's move to the next question which is 3/13। अब इसे भी हमें सॉल्व करना है। अब 3/13 को हम क्या करेंगे, चलिए सॉल्व आउट करते हैं। यहाँ पे क्या करें, 13 लिखे, यहाँ पे 3, ठीक। यहाँ पे क्या हुआ, 0, ये 3 छोटा है तो 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। अभी कितने टाइम्स में जाएगा, 2 टाइम्स में जाएगा, ठीक है, 26 आएगा। फिर यहाँ पे क्या, 30/20, 30 माइनस 26, ये कितना आएगा, 4। ठीक, फिर उसके बाद क्या हुआ, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ गया। फिर यहाँ पे कितने टाइम्स में जाएगा, 3 टाइम्स में जाएगा, 39 आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, 40 में से 39 गया, 1 एंड देन 0, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है ऑलरेडी। अब फिर ये क्या, 10 छोटा है और 13 बड़ा है, तो फिर यहाँ पे एक और 0 इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कितने टेंस में जाएगा, 7 टेंस में, यहाँ पे 91 आएगा, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, 9 आएगा,
यहाँ पे क्या आएगा, 0 इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एंड देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 टेंस में जाएगा, 78 आया। फिर यहाँ पे कितना आएगा, 10 में से 8 गया, 2। फिर यहाँ पे कितना आएगा, 8 में से 7 गया, 1, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आएगा, इसको हम थोड़ा सा पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ था, ये 120, इसको हम यहाँ पे लेकर के चलते हैं, ठीक है, नहीं वरना आपको नीचे दिखेगा नहीं। 120 एंड देन 120 आया। फिर ये कितने टाइम्स में जाएगा, ये हमारा जाएगा 9 टाइम्स में। तो यहाँ पे 9 टाइम्स में गया तो कितना कितना आएगा, 100। यहाँ पे कितना आएगा, 13 93, 13 13 55 73 97 13 104, 13 नहीं 117, 117 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना आएगा, 20 में से 17 जाएगा तो यहाँ पे आएगा 3, ठीक। फिर यहाँ पे क्या आएगा, 0 इंक्रीज करें तो देखिए यहाँ पे क्या आया, इतना हुआ, और ये देखिए फिर 30 आ गया, 30 आया, तो इसका मतलब ये फिर रिपीट होने वाला है। क्या होने वाला है, ये फिर रिपीट होने वाला है। अगर ये फिर रिपीट होने वाला है तो हम इसे रिपीट करने का क्या ही मतलब, यहाँ पे हम क्या लगा दिए, बार, हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, बार। अब यही बार बार आएगा, तो अब इसका आंसर क्या आया है, 0.23069 एंड देन बार, ठीक। और देखिए अब ये क्या है, कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये टर्मिनेटिंग तो है ही नहीं, क्योंकि इसमें हमारा वो जो होता है रिमाइंडर होता है वो 0 आ ही नहीं रहा है, तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, मिनट, एक मिनट, ओके। सो ये है नॉन टर्मिनेटिंग। एंड देन इसके बाद हमें देखना है कि ये क्या है, रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। ऑब्वियसली इसे बार लगा हुआ है तो ये क्या है, रिपीटिंग है। रिपीटिंग या फिर रिकरिंग, आप कुछ भी लिखिए, दोनों में से कुछ भी, तो वही है आपका, ठीक है, रिकरिंग, आप कुछ भी लिखिए। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5, 2/11। अब 2/11 लिखे, यहाँ पे हमने सॉल्व किया, ये 11 है, डेसिमल फॉर्म में चेंज किया, यहाँ पे क्या है, 0 पॉइंट बढ़ाया, यहाँ 0, ठीक है। सो ये कितने टाइम्स में जाएगा, 1 टाइम में जाएगा। ये क्यों हुआ, क्या आया, 11 एंड 1 जा 11 एंड 20 में से 11 गया तो कितना आएगा, 9। यहाँ पे पॉइंट लगा ऑलरेडी, 0 बढ़ गया। ये कितने टाइम्स में जाएगा, 8 टाइम्स में जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 88 आएगा। एंड देन यहाँ पे कितना आएगा, एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पे क्या आया, 90/88, 2 आएगा। फिर यहाँ पे पॉइंट लगा ऑलरेडी, 0 बढ़ाया। फिर यहाँ पे क्या हुआ, 1 टाइम में गया, 11 आया। फिर वही चीज हुआ, आपको फिर 9 आया, फिर 0 बढ़ाया, फिर 88, ऐसे करके क्या होगा, 18 ऐसे करके आएगा ना, 18 18 18। तो 18 18 18 बार बार आपका आ रहा, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 0.18 बार, ठीक है। तो हम इससे क्या पता कर लिए, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है ये, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये टर्मिनेट हो ही नहीं रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग एंड क्या है, रिपीटिंग। क्या है ये, रिपीटिंग, रिपीट हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो रिपीटिंग। समझ में आया आपको, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। समय एंड लगा दीजिएगा, एंड यहाँ पे, एंड यहाँ पे तो नहीं होगा, यहाँ पे एंड रिपीटिंग, ठीक है। ये आपका हो गया। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 329/400। अब इसको क्या करेंगे, हम डिवीजन करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करेंगे। इससे पहले आप क्या करिए, एक बार देखिए, ये 400 है, 400 को आप क्या लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो नॉर्मल सा। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, यहाँ पे आ जाएगा
329 अपॉन 4 इंटू 100, ठीक है। सो ये आया। आप 4 का डिवीजन करिए, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि 400 का डिवीजन करेंगे बहुत थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक। अब 4 का डिवीजन करिए। 4 का डिवीजन करने पे क्या आएगा, 8 टाइम्स में जाएगा, 32 आया। फिर यहाँ पे क्या आएगा, 0 आया, कुछ भी नहीं। यहाँ पे हमने 9 नोट डाउन कर लिया, और फिर ये 9 नोट डाउन कर लिया। एक मिनट, ओके। सो 9 नोट डाउन कर लिया, उसके बाद क्या होगा हमारा, ये क्या आएगा, 2 टाइम्स में जाएगा, यहाँ पे आएगा 8, एंड देन यहाँ पे क्या आया, एक मिनट थोड़ा सा और ऊपर लिखते हैं, स्पेस थोड़ा कम है। फिर यहाँ पे क्या आया, 9 में से 8 गया 1, फिर यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे क्या हुआ, 0 बढ़ाया, 2 टाइम्स में गया, यहाँ पे क्या आया 8, एंड देन यहाँ पे फिर आया क्या 2, फिर यहाँ पे पॉइंट लगा, 0 बढ़ा गया, फिर यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे 20, एंड देन 0, x मतलब 0। सो अब क्या है, इसका क्या हमें मिला, रिमाइंडर 0। सो यहाँ पे अभी देखिए, ये हमने 100 हटा दिया था, अब हम इस पे 100 का भी डिवीजन करेंगे, तो इसका क्या आएगा, आंसर आएगा, अगर हम इसको 100 का डिवाइड करेंगे, ये जो पॉइंट है ना, ये 2 इधर आकर के चला जाएगा। सो ये यहाँ पे आएगा 0.8225 आंसर, ठीक है, यही हमारा आंसर आएगा। और उसके बाद ये अब क्या है हमारा, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये हमें रिमाइंडर 0 दे रहा है। सो ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक। Okay, so let's move to the next question, which is, oh, so with this we have already completed question 1 of exercise 1.3. So we will meet in my next video. Till then, see you, take care, and bye. And if you came to my channel for the first time, so please don't forget to like, subscribe, and